हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आप लोग को एम्पलीफायर के बारे में बताने वाला हूं। एम्पलीफायर कितने प्रकार का होता है और इसमें क्या क्या इसका यूज है ये मैं बताने जा रहा हूं। जैसे मानिए कि पहले हम बताएंगे आप लोग को व्हाट इज एम्पलीफायर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर। उसके बाद हम लोग चल जाएंगे अकॉर्डिंग टू यूज चल जाएंगे, फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन पे चले जाएंगे, उसके बाद मोड ऑफ ऑपरेशन पे चले जाएंगे। तो उसमें क्या क्या होता है मैं बताने जा रहा हूं। देखिए फर्स्ट हम लोग जानते हैं एम्पलीफायर क्या होता है। देखिए एम्पलीफायर जो होता है, एम्पलीफायर क्या होता है पहले। एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस। क्या है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच एम्पलीफाइज द इनपुट पावर ऑफ द सिग्नल। जो क्या करता है, इनपुट पावर ऑफ द सिग्नल को क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है। उसके बाद देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर। तीन प्रकार का एम्पलीफायर होता है। पहला जो होता है वोल्टेज एम्पलीफायर होता है। दूसरा क्या, वोल्टेज एम्पलीफायर होता है। एक पावर एम्पलीफायर होता है और एक करंट एम्पलीफायर होता है। तो वोल्टेज एम्पलीफायर क्या करता है, किसी भी सिग्नल को, इनपुट सिग्नल को, इनपुट सिग्नल को क्या करता है, वो एम्पलीफाई कर देता है, मतलब उसको इंक्रीज कर देता है। मतलब द वोल्टेज एम्पलीफायर इंक्रीजेस द इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है। उसके बाद करंट एम्पलीफायर क्या होता है, करंट एम्पलीफायर उसको कहते हैं जैसे इनपुट करंट दे दिए। मानिए एक एग्जांपल कि आप इनपुट करंट कुछ भी दिए हो, इनपुट करंट कुछ भी दिए तो उसको क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है। उसी को हम कहते हैं क्या, करंट एम्पलीफायर। उसको क्या कहते हैं, करंट एम्पलीफायर। उसको क्या कहते हैं, करंट एम्पलीफायर। देखिए ये वाला चीज जो इसको करंट एम्पलीफायर कहते हैं। ध्यान, करंट एम्पलीफायर इंक्रीजेस द इनपुट करंट। इनपुट करंट को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। और पावर एम्पलीफायर क्या करता है, वो पावर एम्पलीफायर इंक्रीजेस द इनपुट पावर, इनपुट पावर को क्या करता है, वो एम्पलीफाई करता है। ये मेन थीम हुआ इसका। अब देखिए जैसे इसमें हम लोग डीसी सप्लाई लेते हैं तो होता क्या है कि जैसे ये मानिए सिग्नल दिया हुआ, मानिए ये सिग्नल है, ये सिग्नल कुछ भी दिया हुआ, ये सिग्नल, इसको क्या करता है, ये तो हुआ इनपुट। आप क्या दिए, इनपुट दिए, इनपुट। अब इसको क्या करेगा, ये एम्पलीफाई कर देगा। इसको क्या करेगा, ये एम्पलीफाई कर देता। मानियो इसको क्या करता है, एम्पलीफाई। इसको क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता। किसमें, तो आउटपुट में। तो वो जो सिग्नल देगा, आउटपुट सिग्नल जो देगा, वो जो आउटपुट सिग्नल देगा वो आपको इस तरह दे देगा। आउटपुट सिग्नल थोड़ा ज्यादा करके दे देगा। इसको कहते हैं हम क्या, उसको हम क्या कहते हैं कि किसी भी हम एम्पलीफायर को इनपुट सिग्नल देते हैं तो आउटपुट सिग्नल में दे देता है। उसी को हम कहते हैं एम्पलीफायर, जिसमें वोल्टेज एम्पलीफायर होता है, पावर एम्पलीफायर होता है एंड करंट एम्पलीफायर होता है। ये तीन चीज हम लोग को, जैसे मानिए कि कोई भी चीज हम बोलते हैं, एक एग्जांपल मेरे पास माइक आप देख रहे होंगे, मानिए हम बोलते हैं तो ये क्या कर रहा है, सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है। ये क्या कर रहा है, सिग्नल को क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसका किसका यूज करते हैं, जैसे मानिए कि ये पावर एम्पलीफायर का काम होता है। पावर एम्पलीफायर का क्या काम होता है कि जैसे मानिए कि आप यहाँ देख रहे होंगे, आप यहाँ देख रहे होंगे, हाँ आप जैसे ये मानिए कि ये हम लोग क्या लिए, ये सिग्नल ले लिए, इसमें हम माइक में बोलते हैं। ये इसको कहते हैं माइक्रोफोन में बोलना। माइक्रोफोन में क्या करता है, ये एसी सिग्नल होता है, इसको क्या करता है, देखिएगा इसको एम्पलीफाई करता है। इसमें क्या होता है, जस्ट वेट, मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं बहुत क्लियर से ही, जिससे आप लोग को समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। देखिए अब आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं। देखिए होता क्या है कि मानिए कि कोई भी माइक्रोफोन है, मानिए कि एग्जांपल ये माइक्रोफोन, वी विल टेक ए माइक्रोफोन, जस्ट वेट। मानिए यह एक कोई भी माइक्रोफोन है, मानिए ये एक कोई भी, मानिए ये एक कोई भी माइक्रोफोन, ठीक, मानिए यह एक कोई भी क्या है, माइक्रोफोन है। हम माइक्रोफोन ले लिए, इसमें क्या किए, इसको जो है इसमें क्या किए हम लोग, एक वोल्टेज इनपुट ले लिए। इसमें दो वोल्टेज इनपुट होगा। पहला बात तो आप ये याद रखिए, इसमें दो वोल्टेज इनपुट होगा। पहला जो है वोल्टेज इनपुट जो होगा, वोल्टेज इनपुट, वोल्टेज इनपुट हो गया। फिर इसको क्या करेगा, वोल्टेज इनपुट में क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। ये क्या करेगा, वोल्टेज इनपुट में, तब क्या करेगा, ये पावर एम्पलीफाई लिया। मानिए ये एक पावर एम्पलीफायर, आप देख रहे हैं, मानिए पावर एम्पलीफायर क्या करेगा, इसको पावर एम्पलीफाई करेगा।
एम्पलीफायर, इसको क्या कहेगा, पावर एम्पलीफायर। तब जो सिग्नल देता है, तब जो सिग्नल देता है, तो हम लोग को जितना भी बूफर सिस्टम चलता है आप देख रहे होंगे, तब जो सिग्नल देता है वो लाउड स्पीकर में दे देता है, उसी को हम क्या करते हैं, लाउड स्पीकर। आप लोग समझ गए होंगे। जस्ट वेट, आई विल टेक ए नेक्स्ट कलर। ओके, देखिए लाउड स्पीकर जितना भी है, जैसे लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, ये जो होता है ये पावर एम्पलीफायर होता है। क्या होता है, पावर एम्पलीफायर। ये वोल्टेज एम्पलीफायर, टू वोल्टेज एम्पलीफायर में इसको इसमें चेंज कर दिया, ये वाला वोल्टेज एम्पलीफायर हो गया और एक ये वाला हो गया। इसी को क्या करते हैं हम लोग कि किसी भी सिग्नल को, जैसे पावर एम्पलीफायर क्या करता है, व्हाट इज पावर, पावर एम्पलीफायर इंक्रीजेस द वोल्टेज पैरामीटर एंड करंट पैरामीटर, साइमल्टेनियसली इंक्रीज करता है। माने कोई भी चीज जो पावर होता है तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज करंट दोनों साइमल्टेनियसली इंक्रीज, साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है, एक साथ वो दोनों बढ़ेगा और क्या करेगा, वो एम्पलीफाई कर देगा पावर एम्पलीफायर को, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल क्या करते हैं, एनर्जी सप्लाई हम लोग यूज करते हैं। आप लोग इसको करते, इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग करते हैं, इसको कहते हैं मल्टी स्टेज वोल्टेज एम्पलीफायर। ये बहुत जरूरी, ये क्या करता है, मल्टी स्टेज वोल्टेज एम्पलीफायर में इसको कन्वर्ट कर देता है। इसी को कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये हम इसमें देख रहे हैं, लेजर का प्रयोग करके आपको मैं समझा रहा हूं। ये जो है, ये वाला चीज जो है, ये इसी को हम लोग क्या करते हैं, मल्टी स्टेज वोल्टेज एम्पलीफायर। आप लोग समझ गए होंगे। ओके, अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं। देखिए पहला है कि हम लोग इस दोनों का डिफरेंस देखते हैं कि वोल्टेज एम्पलीफायर क्या करता है और पावर एम्पलीफायर में दोनों का क्या है, डिफरेंस है। हम लोग पहले अकॉर्डिंग टू यूज चलते हैं, उसके बाद चलेंगे वोल्टेज एम्पलीफायर, सेकंड पेज में लेते हैं। देखिए हम लोग यदि चलते हैं अकॉर्डिंग टू यूज, नो टाइप ऑफ एम्पलीफायर, हम लोग मानिए अकॉर्डिंग टू यूज चलता है, लिखते हैं टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर, टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर चले, टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर में अकॉर्डिंग टू यूज चलते हैं। मानिए टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर चलेगा, उसके बाद अकॉर्डिंग टू यूज चलेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर में अकॉर्डिंग टू यूज चलते हैं, अकॉर्डिंग टू यूज। हम लोग यदि अकॉर्डिंग टू यूज चलते हैं तो इसमें दो कैटेगरी हो जाता है, आपको मैं बार बार समझा रहा हूं, एक वोल्टेज हो जाता है, एक पावर हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू यूज में चलेंगे तो इसमें दो कैटेगरी हो जाता है, एक क्या हो जाता है, वोल्टेज, एक हो जाता है वोल्टेज, एक क्या होता है, वोल्टेज, एक क्या होता है, पावर। अकॉर्डिंग टू यूज चलते हैं। और नेक्स्ट में यदि हम अकॉर्डिंग टू क्या चलते हैं, यदि अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन, अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन, यदि अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन चलते हैं तो इसमें भी दो कैटेगरी हो जाता है। अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन में दो हो जाता है। आप लोग बहुत बार सुने होंगे एक चीज कि कोई भी चीज रेडियो फ्रीक्वेंसी भी होता है, एक हो जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। आप लोग पहले जमानों में जो रेडियो सुनते थे वो भी एक अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, वो भी पावर एम्पलीफायर में ही अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी चलने लगता है, और अकॉर्डिंग टू रेडियो फ्रीक्वेंसी और अकॉर्डिंग टू, जस्ट वेट मैं लिख रहा हूं, देखिए एक हो जाता है रेडियो, एक हो जाता है रेडियो, एक हो जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी, एक हो जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी, एक क्या हो जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी। जितना भी रेडियो हम लोग सुनते हैं वो सब इसी पे काम करता है। एक रेडियो फ्रीक्वेंसी हो जाता है, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट चलेंगे। पहला आप लोग को इसी तरह एग्जाम में लिखना, आईआईटी का एग्जाम दीजिए, आप जो भी एग्जाम दे रहे, जैसे मानिए कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट तो उसको इसी तरह सजा के लिखना, पार्ट थर्ड का स्टूडेंट तो उसको इसी तरह सजा के लिखना, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं थर्ड में चलते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन, अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन। इसमें भी दो प्रकार हो जाता है, इसमें भी दो प्रकार होता है बच्चे। पहला प्रकार क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन में चलते हो तो क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर, जो आप लोग को बहुत ही जरूरी होता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट को के लिए। जिसमें क्लास ए, क्लास बी फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, थर्ड, एक हो जाता है क्लास सी, एक हो जाता है, और क्लास ए भी होता है जो आप लोग को ज्यादा यूज में नहीं होता, क्लास ए बी।
ये भी जरूरी है और क्लास सी तो जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी आपसे कोई भी पूछ सकता है, अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये वाला चीज आपको याद ज्यादा रखना है। अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर में चल गए, अकॉर्डिंग टू यूज, वोल्टेज एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन हम लोग को जाना है। अब हम लोग चलते हैं कि मोड ऑफ ऑपरेशन निकाल दिए हैं, अकॉर्डिंग टू कैटेगराइज करने के बाद अब हम लोग चलते हैं क्या इसका डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एम्पलीफायर एंड पावर एम्पलीफायर। अब मैं इस पे चलता हूं, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, आप लोग को यहां लिखा हुआ भी मैं लिख दे रहा हूं ऊपर में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द difference between voltage and power amplifier, voltage and power amplifier, what is the difference between voltage and power amplifier। वोल्टेज एंड पावर एम्पलीफायर में दोनों में क्या डिफरेंस है ये जानना जरूरी है। हम लोग यहाँ वोल्टेज लिखना था, वोल्टेज, वोल्टेज एंड पावर एम्पलीफायर दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए पावर एम्पलीफायर क्या करता है, मतलब आउटपुट से इनपुट सिग्नल को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है, इनपुट सिग्नल को क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है। और वोल्टेज एम्पलीफायर क्या करता है, वोल्टेज सिग्नल को एम्पलीफाई करता है एज ए सिग्नल लेवल, और इनपुट सिग्नल ऑफ द पावर एम्पलीफायर मस्ट हैव हाई एम्पलीट्यूड, हाई मैग्नीट्यूड होता है। देखिए पावर, ये जो पावर एम्पलीफायर एम्पलीफाइज द पावर ऑफ द सिग्नल, पावर ऑफ द सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। वोल्टेज एम्पलीफायर द वोल्टेज इंक्रीजेस द वोल्टेज लेवल ऑफ द सिग्नल। उसके बाद इनपुट सिग्नल ऑफ द पावर एम्पलीफायर मस्ट हैव हाई मैग्नीट्यूड, क्या होता है, हाई मैग्नीट्यूड होता है। और मैग्नीट्यूड सिग्नल इसका कांट वर्क, कैन वर्क लो मैग्नीट्यूड होता है। इसके पास क्या होता है, इसको चीज याद रखना आपको, मैं एक बार हाइलाइटर नहीं लेजर से ही कर दे रहा हूं। देखिए ये वाला चीज आपको याद रखना है, ये वाला चीज कि इसको जो है हाई हो जाता है, देखिए ये वाला चीज, ये वाला चीज, और उसके बाद लो हो जाता है, ये वाला चीज बहुत ही जरूरी है। अब चलते हैं, द ग्रेटर गेन ऑफ पावर एम्पलीफायर इज वेरी, है बिल्कुल सही है। देखिए इसका जो बीटा होता है ग्रेटर देन कितना होता है 100, इसका बीटा ग्रेटर देन 100 हो जाता है, मतलब हाई हो जाता है, क्या हो जाता है, हाई। उसके बाद यदि चलते हैं आप, उसके बाद आप चलते हैं तो होता क्या है कि लो 5 to 20 वोल्टेज, इसको दो डेन करते हैं, इसका लो होता है, क्या होता है, इसका लो होता है 5 to 20 हो जाता है, इसको कहते हैं 5 to 20, इसको कहते हैं हम क्या, वोल्टेज, क्या होता है, ड्राइवन, इसको क्या कहते हैं, वोल्टेज ड्राइवन। बस इतना ही हम लोग को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और इसका एक चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं, नेक्स्ट कपलिंग, इसमें जो नहीं दिया हुआ मैं बता रहा हूं। देखिए अकॉर्डिंग टू यदि कपलिंग चलते हैं इन, रुकिए, इन बेसिस ऑफ कपलिंग, कपलिंग, यदि कपलिंग के बेसिस पे देखेंगे तो मानिए वोल्टेज एम्पलीफायर है, वोल्टेज एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर है, और एक ले लेते हैं वोल्टेज एम्पलीफायर है, एक है पावर एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर है। यदि वोल्टेज एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर में आप देख रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू यदि इसके साथ चलते हैं तो दोनों में जो है वोल्टेज और पावर एम्पलीफायर में देखिएगा आप कि वोल्टेज में क्या हो जाता है, बीटा ग्रेटर देन 100 हो जाता है, इसमें क्या होता है, लो हो जाता है 5 to क्या हो जाता है 20, इसको कहते हैं वोल्टेज ड्राइवन, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वोल्टेज ड्राइवन। ये ज्यादा ही हम लोग के लिए जरूरी है। अकॉर्डिंग टू यदि हम कपलिंग बात करते हैं, क्या होता है, अकॉर्डिंग टू यदि हम लोग कपलिंग बात करेंगे तो ये यूजुअली यूज करता है आरसी कपलिंग, और अकॉर्डिंग टू हम उसमें चल जाते हैं पावर एम्पलीफायर में, तो उसमें कौन सा यूज होता है, इसमें हो जाता है ट्रांसफॉर्मर कपलिंग,
ट्रांसफॉर्मर कपलिंग। इसमें ट्रांसफॉर्मर कपलिंग हो जाता है, इसमें वोल्टेज कपलिंग हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पावर एम्पलीफायर आप देख लिए होंगे, पावर एम्पलीफायर क्या होता है और वोल्टेज एम्पलीफायर क्या होता है, दोनों में आप देख रहे हैं कि क्या क्या इसमें बेसिस जो होता है, क्या क्या इसका डिफरेंस है। और पावर आउटपुट का बात कीजिएगा तो मैं बता रहा हूं नेक्स्ट पेज में। चलिए, पावर आउटपुट का यदि आप बात करते हो, पावर आउटपुट, सॉरी 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 सॉरी, अब पावर आउटपुट का बात करते हैं तो आप देखिएगा, पावर आउटपुट का यदि हम लोग बात करते हैं तो पावर आउटपुट, आउटपुट पावर क्या देगा, किसमें, इन वोल्टेज, ये किसमें, पावर आउटपुट इन वोल्टेज एम्पलीफायर, इन वोल्टेज एम्पलीफायर। इन वोल्टेज एम्पलीफायर में यदि आप चलोगे पावर आउटपुट का तो ऑलवेज क्या देगा, ऑलवेज, ऑलवेज क्या देगा, ये लॉ देगा। यदि जैसे ही आप चल जाते हैं किसमें, जैसे ही आप चले जाते हैं किसमें, वोल्टेज एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर, पावर आउटपुट जो होता है इन वोल्टेज एम्पलीफायर में लॉ होता है, लेकिन पावर आउटपुट, आउटपुट इन पावर एम्पलीफायर, कौन एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, ये ऑलवेज क्या देगा, ये ऑलवेज हाई हो जाता है। बस इतना ही आप लोग को आज डिस्कशन करना था। अब नेक्स्ट दिन जो है हम इसका क्वेश्चन बताएंगे कि हम लोग इसको कैसे लिखते हैं। आप इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन लिख सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आप लिख सकते हैं क्वेश्चन के तौर पे, क्वेश्चन के तौर पे लिख लीजिए क्वेश्चन, व्हाट इज एम्पलीफायर, एम्पलीफायर पहला ही लिख सकते हैं। दूसरा, मोड ऑफ एम्पलीफायर, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मोड ऑफ एम्पलीफायर आप लिख सकते हैं, मोड ऑफ एम्पलीफायर, एंड डिस्कस, क्या डिस्कस करना है, इट्स मेजर डिफरेंस, इट्स मेजर डिफरेंस। एक क्वेश्चन बनाना तो अपना हाथ में, कि आप जिस तरह से पढ़िएगा क्वेश्चन उस तरह से बन जाएगा। ये जो कि हम लोग जो देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टोटल जो क्वेश्चन देख रहे हैं, आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आएगा पक्का। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग और एम्पलीफायर क्या होता है आपसे ये पूछ सकता है, इसका मोड ऑफ एम्पलीफिकेशन क्या है, डिस्कस मेजर डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू। प्लीज आप लोग शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, जरूर कीजिएगा कमेंट। ओके, थैंक यू। आगे नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे इसका हम आरसी कपलिंग पढ़ाएंगे, जो बीएससी के स्टूडेंट के लिए, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू। आप लोग अच्छे से रहिएगा। ओके, थैंक यू।